जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू द श्रीम धार्मिक चैरिट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए देख लेते हैं, अगर आपके जीवन में बहुत उठापटक हो रही है, बहुत उतार चढ़ाव आ रही हैं, अप एंड डाउन्स आ रही हैं, आपको लग रहा है कि भाई अब बहुत मेहनत कर ली है जीवन में लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है, कुछ सफलताएं ही नहीं मिल रही हैं, आप जिस काम में भी हाथ डालते हैं उस काम में भी आपको हार मिलती है या निराशा हासिल होती है, तो चलिए गाइस देख लेते हैं अब यूनिवर्स आपको लेकर क्या कहना चाहती है और क्या लेकर आई है यूनिवर्स आपके जीवन में। तो चलेगा, इस पूरी तरीके से फोकस कर लीजिएगा अपने करियर पे, अपने आप पे। ये वो रीडिंग नहीं है जिसमें आपको फोकस करना है आपके पार्टनर पे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। पूरी तरीके से सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए और अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप अपने जीवन में खुश रहेंगे, तो आप सबको खुश रख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, पहला कार्ड हम निकाल रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, और कार्ड देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, दूसरा कार्ड है द स्टार का। गाइस देखिए, मेहनत तो आप लोग बहुत ज़्यादा कर ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना सोच समझ कर जो आपने जीवन में हासिल किया है ना, आप उससे संतुष्ट नहीं है। बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है ना, लोगों को संतुष्टि ही नहीं है। आप लोगों ने जीवन में एक अपना एक एम बनाया हुआ है, लेकिन उस एम तक पहुंचने के लिए ना आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। बहुत आसानी से आपको ना चीज़ें हासिल नहीं होती। आपको लगता है कि भाई लोगों को, दुनिया को तो जो चीज़ वो करते हैं उनको बहुत जल्दी हासिल हो जाती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों के अंदर ना आत्मविश्वास की कमी देख रही हूँ। कुछ और कार्ड्स भी निकाल लेते हैं। देखिए, काफ़ी कार्ड्स हम निकाल चुके हैं। फूल्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, स्ट्रेंथ है, एम्परर है, और देख लेते हैं, अभी एक कार्ड और निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो गाइज पूरे तरीके से फोकस कर लीजिएगा। देखिए भाई, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। फाइनली एक अच्छा कार्ड आपके लिए इस रीडिंग में निकल कर आ गया। तो गाइज देखिए, एम्परर का कार्ड है तो आप एक ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि भाई आप जहां भी रहे ना, लोग आपकी बात को सुने, लोग आपकी बात को माने, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मविश्वास इतना ज्यादा कूट कूट कर भरा हुआ है कि आपको लगता है आप हर वक्त, हर निर्णय में, हर डिसीजन, हर फैसले में सही होते हैं। और आप सही होते भी हैं, सही मायने में आप सही भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक राजा का नेतृत्व करने की क्षमता है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में असफलताओं से इतने हार चुके हैं, इतना निराशा आप लोगों को हासिल हो गई है कि अब आप लोगों को लगता है कि भाई अब जो भी जीवन में मिल रहा है उसी काम पर फोकस कर लेते हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत सारे लोग अपने काम से खुश नहीं हैं। जिस काम में हाथ डाल रहे हो वही काम आपका खराब हो रहा है। तो देखो, नेगेटिव तो आप बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि भाई अब आपकी आदत भी है। एक तो अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उस बात को भी बहुत जल्दी पकड़ कर बैठ जाते हो। भाई अगर मान लीजिए आप किसी काम को शुरू कर रहे हैं, उस काम के लिए आप 4 लोगों से सलाह लेते हैं, लेकिन किसी ने आपको बोल दिया, क्योंकि आप राजा हैं और आपकी सोच बहुत ऊंची है, और अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई आप तो इस काम में क्या कर रहे हो, भाई इस काम में हाथ डाल दिया है, अरे यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है, तो आपको ना वहीं से नकारात्मकता चालू हो जाती है। आप वहीं से ही पीछे जाना, नीचे गिरना चालू हो जाते हैं। आप गिरते नहीं, आपकी सोच गिर जाती है। तो सबसे पहले तो अपने आप पर, अपनी सोच पर इतना नियंत्रण रखिए कि अगर आपको कोई कुछ कह भी रहा है ना, तो आपको इस बात से रत्ती भर भी फर्क ना पड़े। अपने आप में इतना आत्मविश्वास पैदा कर दीजिए, अपनी सोच को इतना बल दे दीजिए कि अगर आपको कोई नकारात्मक भी बोले, आपको कोई मिसगाइड भी करे, या कोई भड़काए भी ना, या कोई नकारात्मक शब्द भी बोल देना, तब भी उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, यहाँ 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, फूल का कार्ड है, मूर्ख तो आप है नहीं है। आपको आदत है अपने दिमाग को चलाकर अपने हिसाब से फैसले लेने की, सुनने की आदत आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको मैं एक सलाह जरूर दूंगी आज की रीडिंग के मुताबिक। भाई यूनिवर्स चाहती है कि आज की रीडिंग में यूनिवर्स एक ही बात आपसे कहना चाह रही कि आप किसी के अंदर या किसी के नीचे रहकर काम कर ही नहीं सकते हैं। आप वो काम करिए जिसमें आप राजा हों। अगर आप रानी हैं, आप वहाँ के राजा हैं, आप नेतृत्व करना जानते हैं ना, आप उसी काम में सफलता
आपको मिल सकती है या आपको सफलता आप उस काम में पा सकते हैं, क्योंकि एम्परर है किसी बड़े ऐसे समझदार व्यक्ति का, किसी बुजुर्ग व्यक्ति का, आपके परिवार में, या आपके बड़े भाई का, या आपके पिता का, या किसी गुरु का कह लीजिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति का आपके ऊपर बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है, बहुत ही बड़ी कृपा है, जिससे आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर हार तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है भाई, सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ताकत आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, दिमाग बहुत अच्छा चलाते हैं, किसी की बातों में बस आ जाते हैं, ये आपकी एक छोटी सी गलती है। तो देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आर्थिक स्थिति में आने वाले समय में आपको लाभ तो पूरी तरीके से मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतना जो आप सोच रहे हैं ना, सोचने की आपकी जो ये समस्या है, इस पर आपको ना निदान पाना पड़ेगा, इस पर आपको काबू पाना पड़ेगा, क्योंकि जो एम्परर की एनर्जी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक राजा है, वो बैठा हुआ है, वो शासन कर रहा है। अगर आप शासन करना जानते हो ना, तो आप उसी काम में आपको सफलता मिल सकती है। तो शासन करना अगर आप जानते हो, तो अपने से बड़ों की थोड़ी सी इज्जत करना सीखिए, थोड़े से अपने से बड़ों की ना थोड़ा सा मान करना सीखिए, उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में लागू करना सीखिए, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत धक्के खाए हैं, आपने अपने जीवन में ना बहुत ही ज़्यादा ही कह लीजिए तकलीफें पाके बहुत कुछ जीवन में हासिल किया है। आपको सबक भी बहुत मिल गया है कि आपके साथ ना कोई नहीं खड़ा हुआ है, आप अपने स्वयं अपनी खुद की एक ताकत है मजबूत, अपनी ताकत को पहचानिए, क्योंकि जीवन में आपको अब सफलता 100% मिलने ही वाली है। आप आत्मविश्वास